टुनटुनी चिड़िया के शादी के पूरे 3 महीने हो चुके थे, तब टुनटुनी चिड़िया एक बच्ची को जन्म देती है। हे भगवान, ये मुझे लड़की कैसे हो गई? मुझे तो लगा था कि लड़का पैदा होगा, हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हाँ टुनटुनी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि हमें लड़का होगा, मगर सब किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हम लोगों को बेटी दे दी। अब तो जी करता है कि इस बच्ची को उठाऊं और नदी में फेंक दूं, मगर क्या करूं? मजबूरी है, ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा करते हुए मुझे किसी पक्षी ने देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अच्छा टुनटुनी, अब क्या किया जा सकता है? अगर भगवान ने चाहा तो हमें अगली बार जरूर लड़का होगा। इसी तरह समय गुजरने लगता है। कुछ महीनों बाद टुनटुनी चिड़िया फिर से गर्भवती होती है और वो एक लड़के को जन्म देती है। देखो जी, आखिरकार हमें एक लड़का हो ही गया ना। अब हम इसे खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक बड़ा अफसर बनाएंगे। मम्मा, मम्मा, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप चुप कर तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? तू तो एक लड़की है, एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी। मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी और पढ़ा लिखा कर उसे एक अफसर बनाऊंगी। मगर मम्मा, मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि तू एक लड़की है, इसलिए मैं तुझसे घर का पूरा काम करवाती हूँ। तू जाकर अभी घर में झाड़ू लगा, मुझे तेरे भाई को खाना खिलाना है। मम्मा, मैं भी खाऊंगी, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने कहा ना तुमसे, तू जाकर अभी घर की साफ सफाई कर। पहले तेरा भैया खाएगा, फिर वो छोड़ेगा तो तू खा लियो। चिंकी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। इसी तरह 2-3 साल गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में करा देती है। मम्मा, मैं भी जाऊंगी कुकू के साथ स्कूल पढ़ने। अरे, तू अपने भाई के ऊपर अपना बुरा नजर क्यों लगाती है? मुझे तेरे ऊपर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। तभी टुनटुनी चिड़िया का पति टिमटिम चिड़ा वहाँ आता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, क्या बात है? तू क्यों चिंकी से ऐसे बहस कर रही है? अजी देखो ना जी, ये तभी से स्कूल जाने की रट लगा रही है। चिंकी बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? एक बार तेरी माँ ने तुझे पढ़ने से मना कर दिया तो तू क्यों पढ़ने का रट लगाए रहती है? अभी तू जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। फिर चिंकी खाना लेने के लिए किचन में जाती है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया ने खिचड़ी बनाया हुआ था और खिचड़ी को देखकर चिंकी के मुंह में पानी आ जाती है और वो कहती है, वाओ, मम्मा ने तो आज खिचड़ी बनाई है, थोड़ा लेकर खा लेती हूँ। अगर मैं मम्मा से मांगूंगी तो वो तो मुझे कभी भी नहीं खाने को देगी, मैं ही लेकर खा लेती हूँ। चिंकी खिचड़ी निकाल कर खाने लगती है कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। जब टुनटुनी उसे देखती है कि वो खिचड़ी खा रही है तो वो उसे पीटने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बिना पूछे ही खिचड़ी खा रही है? तेरी जीभ बहुत लंबी हो गई है, मैं आज इसे काट दूंगी। मम्मा, मम्मा, मुझे मत मारो, मैंने बस थोड़ा सा ही खिचड़ी खाया है, मुझे मत मारो, मैं अब नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये ले और ले जाकर अपने पापा को खाना दे दे। फिर चिंकी अपने पिता टिमटिम चिड़ा के लिए खाना लेकर जाती है। जा चल, अब भाग यहाँ से, मेरे खाने को नजर मत लगा। चिंकी अपने माँ बाप के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। एक दिन वो अपना घर छोड़कर चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया और टिमटिम चिड़ा को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। टिमटिम जी, आप मेरी बेटी को कहीं से भी ढूंढ लाओ, मैं उससे माफी मांगूंगी। हम दोनों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। फिर टिमटिम चिड़ा चिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच जाता है और वो वहां देखता है कि चिंकी एक जगह पर बैठकर रो रही है। फिर टिमटिम चिड़ा उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। ऐसे चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।
तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। बहुत समय पहले नीलो चिड़िया अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ियाँ काटती और उनको बेचकर अपना गुजारा करती थी। बड़ी बहन नीलो चिड़िया का बर्ताव अपनी छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया की ओर कुछ ठीक नहीं था। वो अपनी छोटी बहन का हिस्सा पूरा खाना खा जाती, लेकिन रोज रोज छोटी बहन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बहन नीलो चिड़िया का इंतजार करती ताकि दोनों बहन साथ में मिलकर खाना खा सके। एक दिन बड़ी बहन नीलो चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ काटना स्टार्ट करती है, वो लकड़ियाँ काटते काटते एक जादुई पेड़ के पास चली जाती है और वो उस जादुई पेड़ के डालों को काटने लगती है। वो जादुई पेड़ नीलो चिड़िया को, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो मुझे काटने वाली है। मुझे कैसे भी करके इस चिड़िया को रोकना होगा, वरना ये तो मुझे मार ही डालेगी। उस जादुई पेड़ को तो किसी भी तरह नीलो चिड़िया से छुटकारा पाना था। वो अपने जादू का प्रयोग करके हिलने लगता है ताकि नीलो चिड़िया नीचे गिर जाए। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया। मगर कुछ भी हो जाए, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस पेड़ की टहनी को तो काट के ही दम लूंगी। ऐसा कहकर नीलो चिड़िया दोबारा से उस जादुई पेड़ को काटने लगती है। अरे अरे, ये चिड़िया कितनी जिद्दी है। लगता है अब इस चिड़िया से प्यार से ही बात करना होगा। सुनो सुंदर चिड़िया, देखो तुम मेरी टहनियों को ना काटो। अगर तुम मुझे बख्श दोगी तो मैं तुम्हें अपने जादू से सुनहरे आम तोड़ कर दूंगा। सुनहरे आमों के बारे में सुनकर नीलो चिड़िया के मन में लालच आ जाता है। क्या मतलब असली सोने का आम ना? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने का आम दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगी। नीलो चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर मान जाती है। और जब वो जादुई पेड़ अपने वादे के अनुसार नीलो चिड़िया को सुनहरे आम देता है तो नीलो चिड़िया लालची बन जाती है। देखो जादुई पेड़, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मुझे थोड़े और सुनहरे आम दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डालों को काट दूंगी। देखो चिड़िया, तुम ऐसे मांग नहीं कर सकती। मेरे पास जादुई शक्तियाँ है और चिड़िया, तुम्हें मुझे धमकी देने की वजह से सजा तो जरूर मिलेगी। फिर वो जादुई पेड़ अपने जड़ों को धरती से उजाड़ता है और नीलो चिड़िया को कसकर झपट लेता है ताकि नीलो चिड़िया वहाँ से भाग न पाए। शाम होने को आया था। और जादुई पेड़, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने आप पर? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे पकड़ कर रख लोगे और मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी, मगर ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे सभी डालों को काट दूंगी। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम अब मेरे जड़ों में फंस गई हो और उल्टा मुझे ही धमकी दे रही हो। तुम यहाँ से अब भाग नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद नीलो चिड़िया को ये एहसास होता है कि वो वाकई कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, जादुई पेड़ जी, आप मुझे माफ कर दे। जब आपने मुझे वो जादुई आम दिया था तभी मुझे चुपचाप वो आम ले लेना था, मगर नहीं, मैं लालची बन गई। मुझे माफ कर दे पेड़ जी और यहाँ से जाने दे। फिर मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी पेड़ जी। हाँ, अब मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, तो मुझे जाने दीजिए पेड़ जी। देखो चिड़िया, मैंने भी तो तुमसे निवेदन किया था ना, मगर तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, तो फिर अब मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को अपनी बड़ी बहन नीलो चिड़िया की चिंता सताने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है और ढूंढते ढूंढते आखिर में वो उसे खोज निकालती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसकी बड़ी बहन उस जादुई पेड़ के जड़ों से लिपटी हुई है। वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। अरे दीदी, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? आप इस पेड़ की जड़ों से कैसे फंस गई? टुनटुनी मेरी बहन, मैंने इस पेड़ के साथ जो किया वो बहुत गलत था और अब ये पेड़ मुझे माफ नहीं कर रहा। मुझे अपने जड़ों से जकड़ के रखा है। टुनटुनी मेरी बहन, तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा और आदर सम्मान से मुझे देखा, परंतु बहन, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और लालच में आकर सारी अच्छी चीजें अपने पास रखी और इन सब के बावजूद भी तुमने मुझसे
मुझसे एक भी सवाल नहीं किया और मेरा आदर सम्मान करते गई। टुनटुनी मेरी बहन, अब अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छी बहन साबित करके ही रहूंगी। जादुई पेड़ जी, मेरी दीदी नीलो चिड़िया को माफ कर दो। वो लालच में आ गई थी, लेकिन अब उसे अपने गलती का पछतावा है। आप उसे माफ कर दो और जाने दो, फिर हम दोनों आपको कभी तंग नहीं करेंगे पेड़ जी। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं। तुम दोनों बहनों के बीच में बहुत प्यार है और अपने परिवार का ख्याल रखना तो अच्छी बात है। तुम्हारी बहन को जाने दूंगा, परंतु तुम्हारी दीदी को अब अपना वादा पूरा करना होगा और अब से तुम्हारा ख्याल भी रखना होगा इसे। धन्यवाद जादुई पेड़ जी, मैं सच में अपना वादा पूरा जरूर करूंगी। वो जादुई पेड़ देखता है कि नीलो चिड़िया को सच में अपने गलती का पछतावा है और फिर वो जादुई पेड़ अपने जादुई आमों को उन दोनों बहनों में बांट देता है और फिर अब से नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। बबली बहन, ये चूड़िया तो देखने में बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी चूड़िया दे दो, मैं भी चूड़िया पहनूंगी। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है टुनटुनी चिड़िया, ये चूड़िया इतनी महंगी है ना कि तुम्हारे पूरे घर बिक जाएंगे। एक चूड़ी का दाम पूरे 500 रुपया है, 500। तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है ये चूड़िया, तुम किसी गरीब पक्षी के ठेले से चूड़िया खरीद लो, मेरे दुकान की चूड़िया पहनने की हैसियत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से, बड़ी आई चूड़िया खरीदने वाली। बबली चिड़िया की खरी खोटी सुनने के बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त नीलो चिड़िया और टुनटुन चिड़ा आपस में बातें कर रहे हैं। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ, आज तुम कुछ उदास दिख रही हो, बताओ क्या बात है। अरे कुछ नहीं नीलो बहन, दरअसल वो बात ये है कि ऐसे टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया को सारी बात बता देती है। अच्छा टुनटुनी बहन, तुम दुखी मत हो, मेरे पास एक पुश्तैनी चूड़ी है, तुम ये ले जाओ, लेकिन याद रहे इसे 5 दिन में ही मुझे लौटा देना। अच्छा ठीक है नीलो बहन, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वो चूड़ी लेकर अपने घर रवाना हो जाती है। मम्मा मम्मा, ये इतनी सुंदर चूड़ी आप कहाँ से लेकर आई हो? बिटिया, ये चूड़ी मुझे नीलो बहन ने दिया है, ये पुश्तैनी चूड़ी है। जो कोई चिड़िया इस चूड़ी को पहनती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया भूरी चिड़िया को वो चूड़ी पहना देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया भूरी चिड़िया के साथ नदी किनारे बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आती है। ओह, तो अब टुनटुनी चिड़िया तुमने चोरी करनी भी शुरू कर दी है क्या? ये चूड़ी तो देखने में पुश्तैनी लग रही है, किसके घर से चुरा कर लाई हो टुनटुनी? देखो बबली, सारे पक्षी तुम्हारे ही तरह जालिम नहीं है। इस जंगल में कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो हम गरीब पक्षियों की मदद करते हैं और मैं उन्हीं से ये चूड़ी लेकर आई हूँ। मेरी दोस्त है नीलो चिड़िया, उन्हीं ने दिया है मेरी बेटी को ये चूड़ी। बबली, तुम ये झूठा आरोप मत लगाओ मुझ पर। अच्छा तो टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे ताने मार रही हो, मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चलो बबलू जी, जल्दी से चलो उस टुनटुनी चिड़िया के घर, अब तो रात भी हो गई है, टुनटुनी चिड़िया के बच्चे तो सो गए होंगे, अब मुझे उसकी चूड़ी चुराने में बहुत आसानी होगी। उस चिड़िया ने मुझे खरी खोटी सी आज नदी किनारे उस टुनटुनी चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, अभी मैं उसे बताऊंगी जाकर। आप मेरे साथ चले बबलू जी। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और इस ठंडी के मौसम में बेचारी टुनटुनी चिड़िया का घर टूट गया था और टुनटुनी चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ आसरा लेने के लिए मजबूर हो गई थी। लेकिन एक दिन एक चमत्कारी घटना घटी और टुनटुनी चिड़िया की तो किस्मत ही बदल गई। टुनटुनी चिड़िया का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी और वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा ही सोचती थी। टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा सा घर था जो कि पुराने पत्तों और शाखाओं से बना हुआ था। टुनटुनी चिड़िया हर दिन जंगलों में अपने बच्चों के लिए बीज, फल और दाने लाने जाती ताकि वो
इतने ठंड के मौसम में भी भूख से परेशान न हो। लेकिन इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला भी अच्छा नहीं था। अब तो टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे के लिए रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। एक दिन अचानक बहुत तेज हवा चली और बेचारी टुनटुनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर पड़ा। अब तो टुनटुनी चिड़िया के पास अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई तरीका भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित थी। ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आप दोनों के लिए एक अच्छा सा सुरक्षित घर नहीं बना सकी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेचारी खुद भी परेशान थी बहुत ज्यादा। तभी आसमान में एक नीले रंग की रोशनी चमकती है और आसमान से एक छोटी सी जादुई परी आती है। वो परी बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत ज्यादा दयालु भी थी। सुंदर परी ने टुनटुनी चिड़िया को देखा और उसने उसकी मुश्किल को समझा। फिर वो सुंदर परी टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, टुनटुनी, तुम बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया हो। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हैरान होते हुए कहती है, क्या परी जी, आप मेरी मदद कर सकती है? मेरे पास कोई घर नहीं है और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं अपने इन दो मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ इतनी कड़ाके के ठंड में। देखो टुनटुनी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई घर बना सकती हूँ जो तुम लोगों को ठंड से बचाएगा और तुम्हारे बच्चों को भी सुरक्षित रखेगा। टुनटुनी चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खुशी से परी का धन्यवाद करते हुए बोली, परी जी, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है। मैं तो आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। मैं हमेशा आपके मदद को याद रखूंगी परी जी। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे अपने नए स्ट्रॉबेरी के घर में रहा करते थे। उसका वो घर जादुई घर था। स्ट्रॉबेरी के घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगता था। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें ठंडी सर्दी का बिल्कुल भी डर नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, नंदनवन के जंगल में नीलो चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक दिन अचानक से टुनटुनी चिड़िया का पति टिमटिम चिड़ा बीमार पड़ गया और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया आपने। टिमटिम जी, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वहीं बैठी नीलो चिड़िया भी रो रही थी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। अब तो उनके घर का सारा राशन पानी भी खत्म हो गया था। तब टुनटुनी चिड़िया हिम्मत करके भोजन की तलाश में जाती है और जाने से पहले वो अपनी बेटी नीलो चिड़िया को समझाती है, नीलो बिटिया, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक भोजन लेकर लौटूंगी। तब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं नहीं निकलूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया के चले जाते ही हरियाली तोती का बेटा मिट्ठू तोता उसके घर आता है। अरे नीलो, चलो ना, चलकर बाहर खेलते हैं। जब से तेरे पापा गुजरे हैं तू तो बाहर खेलने के लिए निकलती ही नहीं। अरे नहीं मिट्ठू, मैं बाहर खेलने नहीं जा सकती। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से निकलने को मना किया है। अरे नीलो, तू अपनी माँ से बहुत डरती है। तू चल तो सही, हम तेरी माँ के वापस आने से पहले ही खेलकर वापस आ जाएंगे। और ऐसे मिट्ठू तोता के बार बार जिद करने की वजह से नीलो चिड़िया उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। और फिर ऐसे खेलने के बाद अपनी माँ के वापस आने से पहले नीलो चिड़िया अपने घर चली आती है। फिर ऐसे ही जब शाम को टुनटुनी चिड़िया घर आती है तो वो नीलो चिड़िया से पूछती है, अरे नीलो बिटिया, आज तू दिन भर घर में अकेली ही थी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना?
नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब लाओ जल्दी से मुझे भोजन दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देती है। अब ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन की तलाश में जाती और इधर नीलो चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल पड़ती। ऐसे ही एक दिन नीलो चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से कहती है, माँ, ये क्या आप रोज रोज मुझे गेहूं के दाने देती हो खाने को? आज मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे चने के दाने चाहिए। अरे बिटिया, बस आज भर के लिए तू ये गेहूं के दाने खा ले, मैं कल से कैसे भी करके तेरे लिए चने के दाने ले आऊंगी। ऐसे ही अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल की पत्नी सुंदरी कौवी के पास जाती है और वो उससे कहती है, सुंदरी मालकिन जी, मुझे थोड़े से चने के दाने चाहिए, क्या आप मुझे दोगी? मेरी नीलो बिटिया कई दिनों से चने के दाने खाने की जिद कर रही है। हाँ ठीक है, मैं तुझे चने के दाने तो दे सकती हूँ, पर इसके बदले में तुझे मेरे खेत को साफ करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? हाँ, पर मालकिन, इस खेत में तो खाली कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई है, मैं इसे कैसे साफ करूँगी? ठीक से सोच लो टुनटुनी, अगर तुम इस खेत की सफाई करोगी तो फिर ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है मालकिन, मैं तैयार हूँ, अब मुझे थोड़े से चने के दाने दे दो। टुनटुनी, तुमने सुना नहीं क्या? इस खेत की सफाई पूरी हो जाने पर ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया दिन भर खेत के झाड़ियों की सफाई करती है। सफाई करते करते वो लहूलुहान हो जाती है। फिर शाम को वो चने के दाने लेकर घर लौटती है। ये ले नीलो बिटिया, आज मैं तेरे लिए चने के दाने लेकर आई हूँ। फिर नीलो चिड़िया चने के दाने बड़े चाव से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को खाते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची के खुशी के आगे मेरे जख्म कोई मायने नहीं रखते। मैं अपनी बच्ची को दुखी होते कभी देख नहीं सकती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है।